हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजन एजुकेशन की इस क्लासेज में। आज की क्लासेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड की थर्ड क्लास की। इससे पहले एमएस वर्ड का फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट किया, सेकंड क्लास भी कंप्लीट किया, आज तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े होम टैब। होम टैब के अंदर जितनी भी टूल्स थे, सारे टूल्स को हमने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। ठीक है, जितने भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेट लगते हैं वो सारे होम टैब में लगते हैं। वो सारी चीज हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास हमारे यहाँ इंसर्ट था और इंसर्ट में हमने टेबल तक हम कंप्लीट किए हुए थे कि एक टेबल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल पे हम कैसे चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, कंटेंट को राइट कर सकते हैं, उसको कलर कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ आपको बताया उसमें हम कैसे टेक्स्ट लिख सकते हैं, किसी कॉलम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रो की रिक्वायरमेंट है तो रो को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साइज को, टेबल के साइज को हम इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, एक एडवांस टेबल कैसे हम बना सकते हैं। यूजर को जैसा भी रिक्वायरमेंट रहे कि हमें इस डिजाइन में टेबल की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, इस टेबल में हमको कंटेंट को राइट करना है, सेट करना है, एडजस्ट करना है, तो वहां से आप कंप्लीट कर लोगे। तो हमने इंसर्ट के अंदर वो सारे इंसर्ट के अंदर जितने भी टेबल्स के कॉन्सेप्ट थे वो हम प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो इंसर्ट का हम अगला ग्रुप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि एमएस वर्ड हमारा ओपन कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं। आप रन कमांड खोलेंगे, विंडो बटन दबा के आर दबाएंगे, आपके नीचे एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में हमको राइट करना है विन वर्ड, WINWORD। विन वर्ड ओपन ही करते आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके इंटरफेस का, जो कि पहले क्लास में हमने इसके इंटरफेस पर डिस्कशन किया हुआ था। तो सबसे पहले बताइए, टाइटल बार है जहां पे हम अपने एमएस वर्ड को जब सेव करेंगे तो वो नाम उसी नाम से शो होगा, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसे सेव कैसे, किस नाम से करते हो, जिस नाम से आप सेव करोगे वही नाम आपका टाइटल बार में शो करता है। ये आपके टैब है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिफ्रेश, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब है। और हर टैब के अंदर आपको टूल्स मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे। तो हमारा आप देख पा रहे हो जैसे होम इंसर्ट दिया है, तो हमें इंसर्ट पढ़ना है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए, इंसर्ट टैब में हमने क्या किया, टच किया, सेलेक्ट किया। इंसर्ट को टैग करते हुए पिछली क्लास में हम कवर पेज पढ़े, ब्लैंक पेज पढ़े, पेज ब्रेक पढ़े और टेबल हमने पढ़ा। अब हमें जो पढ़ना है वो इंस्ट्रक्शन के ग्रुप का हमको पढ़ना है। इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, जैसे पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया और चार्ट हो गया, इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस वीडियो में क्लियर होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्कशीट है जिसपे हम वर्क करेंगे। ये आपका स्क्रॉल बार है जिससे हम पेज को अप डाउन करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेटस बार है जहां पे आपको जूमिंग का ऑप्शन मिलता है, अपने पेज को जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वर्कशीट से जहां से हमें काम करना है, और हम सबसे पहले इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे और पिक्चर टैब से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर को सेलेक्ट करते ही हमारे पास आ रहा है कुछ पिक्चर। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई फोटोज है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप चाहेंगे तो अगर डेस्कटॉप पे कोई फोटो रखे हैं, डाउनलोड में रखे हैं या ड्राइव के अंदर रखे हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे सामने एक फोटोस है जो कि आपका डेस्कटॉप स्क्रीन का फोटो है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट किए, इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करते ही आप देख पा रहे हो कि फोटो हमारे सामने आ चुका है।
अब इस फोटोज के ऊपर हम फॉर्मेटिंग लगा पाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब हमने फोटो को लेके आए तभी आपका फॉर्मेट टैब आया। इससे पहले फोटो नहीं था तो कोई फॉर्मेट टैब नहीं था। इसका मतलब हम कोई भी फोटो लाएंगे ना तो उसके ऊपर कोई फॉर्मेट लगा सकते हैं। और फॉर्मेट होता क्या है, मतलब हमारी जो इमेज है उसके ऊपर फॉर्मेट लगाना, मतलब उसके बैकग्राउंड को कलर करना, उसको आप 3D और 2D में आप इमेज को रखना, ठीक है। और बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको अलग अलग कलर में करना, ये सारी चीजें मिलेंगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम किस पे हैं, फॉर्मेट टैब पे हैं। अब फॉर्मेट टैब के ब्राइटनेस ऑप्शन में जाएंगे। तो ब्राइटनेस ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि 40%, 30%, 20%, 10% नॉर्मल, फिलहाल अभी नॉर्मल है। अगर हम ब्राइटनेस को प्लस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये फोटो का ब्राइटनेस बढ़ेगा। और इसको अगर इसका डिक्रीज वैल्यू हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो ब्राइटनेस घटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने 40% किया, ब्राइटनेस इसका बढ़ गया। अब आपको समझ में आया, ब्राइटनेस में हम इसके ब्राइटनेस को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, यूजर के अकॉर्डिंग इसको ब्राइटनेस को कम और अधिक कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में भी आपको दिख रहा है कि अभी हमारी जो वैल्यू है वो नॉर्मल। अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये डार्क कलर होगा और डिक्रीज करेंगे तो ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में आ जाएगा, मतलब कलर आपका धीरे धीरे खत्म होगा। चलिए देख लेते हैं। डार्क करके देख रहे हैं, डार्क ब्लैक दिखा रहा है, दिखा रहा है, और डार्क दिखा रहा है। ये आपका थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, मतलब कि आपका कलर जो है ना डिस्कलर हो रहा है, डिस्कलर हो रहा है, और यहां से आपका कलर डार्क हो रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट से ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए रीकलर देख लेते हैं। रीकलर अपने अकॉर्डिंग यूजर जैसा कलर देना चाहे वैसा कलर दे सकता है। जैसे कि अभी हमने येलो दिया तो येलो हो गया। अगर हम ग्रीन देना चाहते हैं तो ग्रीन भी दे सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कॉम्प्रेक्स पिक्चर, सॉरी कंप्रेस पिक्चर। देखिए कंप्रेस पिक्चर क्या करता है ना, आपके फोटोज की क्वालिटी को घटा देता है। कभी कभी क्या होता है, आप फोटो को, कोई इमेजेस को व्हाट्सएप के जरिए आप सेंड करते हो, तो पता चला कि वो 5 MB का फोटो केबी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या होता है, कहीं से कहीं आपके फोटो की क्वालिटी घट गई। और फोटो की क्वालिटी अगर घट गई है तो इसका मतलब कहीं से कहीं इसको अगर जूम करेंगे तो वो चीज, वो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो फोटो को आप कंप्रेस भी कर सकते हो, कंप्रेस ऑप्शन भी आपके सामने रखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चेंज पिक्चर, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद अगर पिक्चर को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास कोई पिक्चर हो तो हम चेंज कर दें। फिलहाल कोई पिक्चर नहीं दे रहा है। आप अपने सिस्टम में देख लीजिएगा, कोई भी फोटो होगा ना तो उसके आप इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, मान लीजिए आपने एक इमेज के साइज को छोटा कर दिया और अगर चेंज पिक्चर करेंगे ना तो जो भी फोटो आएगा इसी फॉर्मेट, इसी साइज में आएगा। ऐसा नहीं है कि साइज बड़ी आएगी, क्योंकि आप फोटो अलग से इंपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। तो फॉर्मेट सेम रहेगा, फोटो चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर क्या करता है, आपके फोटो को, फोटो के फॉर्मेट, जो भी आपने पीछे का एक्टिविटीज किया, जैसे कि साइज को हम इंक्रीज था हमने डिक्रीज कर दिया, तो रीसेट करते ही अपने फॉर्मेट में आ जाएगा। जब आपने फोटो इंपोर्ट किया था उसी अकॉर्डिंग, जब आपने अपने सिस्टम के अंदर जब हम इमेज को इंपोर्ट कर रहे थे उस समय हमारा फोटो जैसे आया था उसी अकॉर्डिंग में सिंपल आ जाएगा। इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में आप इसी फोटो को अलग अलग डिजाइन में आप देखोगे, ठीक है, अलग अलग स्टाइल में देखोगे। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमारा जो फोटो है, आप देखो फोटो के चारों तरफ बैकग्राउंड आपका क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो जो इर्ज एरिया है
हमारा जो बॉर्डर एरिया एड्ज एरिया है पिक का, उसकी साइज इंक्रीज दिखा रहा है। तो चलिए हम उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज और बड़ी हो गई। ये क्या कर रहा है, आपका शैडो बना रहा है। शैडो का मतलब देखिए इधर ये परछाई दिख रही है। बैकग्राउंड हमने ब्लैक किया है इसलिए क्लैरिटी नहीं हो रही होगी, लेकिन थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर हो रही होगी। ये आपका क्या है, शैडो, परछाई बन रहा है। आपको अगर नीचे की तरफ परछाई बनानी है अपने फोटोज की, जैसे एज लाइक आप बात करें जैसे ग्लासेस हो, शीशा हो, ठीक है, तो अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है तो आपका जो फिगर बनेगा वो आपके क्या है, नीचे की ओर बनेगा। उसी तरह से हमारे जो इमेज का फिगर होगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो देख लेते हैं, देखिए बन रहा है। ये पिक्चर है ना, इस पिक्चर के नीचे देखिए वही ऑब्जेक्ट आपके मतलब नीचे की तरफ बन रहा है, यही फोटो आपके नीचे की तरफ बन रहा है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शैडो बन रहा है, ये आपका बैकग्राउंड एड्ज एरिया बॉर्डर की अगर बात करें तो आपके फोटो के बगल बगल में बॉर्डर आ गया है। ये बॉर्डर आपका ब्लैक कलर है, जैसे वहां व्हाइट था यहाँ ब्लैक हो गया, लेकिन आपका लाइनिंग जो है वो आपका कुछ ये व्हाइट कलर आपका स्लेटी कलर में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि ऊपर हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, डार्क ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर आप देखेंगे बॉर्डर आपका जो एड्ज एरिया है, जो आपका ये बॉर्डर है वो एकदम पतला हो गया। तो हम एक एक करके सारे पिक्चर्स के स्टाइल को चेक करेंगे। यूजर को जैसी रिक्वायरमेंट है अपने पिक्चर के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर आपको सर्किल में करना है तो आप सर्किल में भी कर सकते हो, देखिए सर्किल में भी हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें यूज कर सकते हो। देखिए ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो पिक के ऊपर। आप देखते हो ना कि बहुत सारे बच्चों की बुक्स होती है, उसमें कुछ फिगर्स होते हैं, वो फिगर्स अलग अलग स्टाइल्स में होते हैं, वो सारे स्टाइल्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब दिया है पिक्चर शेप्स, मतलब ये जो फोटो है ना इसको किसी शेप्स के अंदर हमको रखना है। शेप्स का मतलब होता है कि आकार में, हम चाहते हैं सर्किल में रखें, हम चाहते हैं कि क्लाउड बादल में रखें, स्टार में रखें, वो सारे ऑप्शंस आप इस फोटो में अप्लाई कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपका फोटो अप्लाई हो गया, त्रिभुज में आ गया, ठीक है। ऐसे आपको अपने फोटो में जैसा शेप देना चाहते हो वन बाय वन दे सकते हो, जैसे ये यल सिंबल में है, ठीक है, जैसे हंसता हुआ सिंबल है। तो जैसा शेप्स आपको रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो। ओके, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ये सारे इमेज के फॉर्मेट्स हैं। जब हम फोटो को लेके आए हैं तो फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आ गया है। फॉर्मेट ये कहता है कि आप अपने फोटोज के अंदर अलग अलग तरह के फॉर्मेट लगा सकते हो। तो अगर फॉर्मेट आप लगा रहे हो तो उसके लिए फॉर्मेट के सारे टूल्स आपके फॉर्मेट टैब के अंदर, इस इन ग्रुप के अंदर ये टूल्स आपके दिए हुए हैं। और टूल्स किस लिए होते हैं, आपके वर्क को आसान करने के लिए, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखता हूं। अब आते हैं बैकग्राउंड शेप्स को हम नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए अब आता है पिक्चर बॉर्डर। अगर आप अपने पिक्चर के ऊपर मतलब कि आपके पिक्चर के कॉर्नर में मतलब पूरे इंटरफेस पे अगर बॉर्डर देना चाहते हो तो आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर बॉर्डर। ये आपका टूल्स है किस ग्रुप में, पिक्चर स्टाइल ग्रुप में, ठीक है। चलिए लीजिए हमने येलो कर दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, अपना फोटो लगा लेते हैं और फोटो लगाने के बाद वो चाहते हैं कि हमारे फोटो पे कुछ कलरफुल बॉर्डर्स लगाओ। आप अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। ये नॉर्मल पिक्चर है, हमने बॉर्डर लगा दिया पिक्चर का, और जब बॉर्डर लगाया तो अपने अकॉर्डिंग हमने येलो रखा तो येलो ही आएगा। और भी ऑप्शंस होता है।
ब्लू कर लिया, ग्रीन कर लिया, यूजर को जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा बॉर्डर दे सकता है। तो यहां से हम बॉर्डर टूल्स को कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो फोटो हमने लगाया हुआ है उसके आउटलाइन में कलर करना, उनके इन लाइन में कलर करना, ठीक है, शैडो लगाना, शैडो के मतलब चारों दिशा में शैडो लगाना, चाहे तो राइट लगा सकते हैं, चाहे लेफ्ट लगा सकते हैं, चाहे अप लगा सकते हैं, चाहे डाउन लगा सकते हैं, और इसमें 3D इफेक्ट देना। ये सारी चीज आपको कहां मिलेगी? ये सारी चीज पिक्चर इफेक्ट में मिलेगी, जो कि बहुत काम की चीज है आपके। चलिए हम आगे देखते हैं। पिक्चर इफेक्ट में आपका प्रीसेट दिया है। प्रीसेट्स में आपका बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अभी देखा जाए, जैसे उभरा हुआ ये फोटो है ना, जैसे पानी का बूंद होता है, आप किसी टेबल पे पानी का बूंद देते हो ना, बूंद गिराते हो टेबल पे या शीशे के सरफेस एरिया में आप पानी का बूंद डालते हो तो उभरा हुआ ऐसा दिखता है। या आजकल के सेल फोन्स देख रहे हो ना, शीशा कर्व होता है ऐसे, तो हमारा जब लाइट जलता है ना, स्क्रीन जलता है, तो वो लगता है कि ऊपर ऐसे पानी के बूंद की तरह, वैसे ही हमारे फोटोज के ऊपर इफेक्ट बन रहे हैं। आप भी चेक करिए, ठीक है। ये आपका शैडो बना हुआ है, मतलब परछाई बनी हुई है। जैसे लग रहा है ना कि आपका जो पीछे का एरिया है उससे आपका इमेज ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ रहेगा तभी तो परछाई बनेगी। अगर ये जमीन से सटा हुआ है, कोई इमेज है, कोई फोटो है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन से टच में है, तो क्या अगर हम कोई लाइट देंगे तो क्या उसका शैडो बनेगा? कैसे बनेगा? एग्जैक्ट उसके नीचे तो नहीं बनेगा, हो सकता है कि कॉर्नर में थोड़ा सा बने, वो भी क्या है, यूजर को नहीं दिखेगा। उसी तरह अगर इमेज की बात करें तो लाइट आ रही है तो क्या है, शैडो पीछे की तरफ आपका क्या है, इस पिक्चर के पीछे शैडो बन रही है, परछाई बन रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में, मतलब कि कहीं से कहीं लाइट इधर पड़ रही है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बगल में इधर शैडो बन रहा है, मतलब परछाई बन रही है, बन रही है ना। चलिए और देख लेते हैं। ये अलग अलग फॉर्मेट में है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे ये देखिए, जैसे आपका यही इमेज क्या है, लेफ्ट के साइड, सॉरी राइट के साइड क्या है, आगे बढ़ चुका है, और लेफ्ट के साइड बैक आ चुका है। ऐसे इमेज फॉर्मेट आपका बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपका फोटो सिंपल सीधा है तो उसके ऊपर हम लोग कोई फॉर्मेट नहीं लगा सकते। देखिए फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रीसेट है जिसमें सारे ऑप्शन दिए हुए थे। अब बेसिकली शैडो हम पढ़ेंगे। शैडो का मतलब कि हमारा जो इमेज है उसके चारों दिशा में परछाई बनना, और दो तरह से बनेंगे, आउटर और इनर। आउटर का मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो परछाई बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी, और अगर बात करें कि हमारा जो इमेज है उसकी जो शैडो, उसकी जो परछाई अगर इनर की तरफ चाहे तो इनर की तरफ भी बनेगी। इनर का मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम देखेंगे, यहां पे देखने को आपको मिल रहा होगा आउटर, बाहर की तरफ। आपके राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। ये आपका डाउन, नीचे की तरफ परछाई बन रहा है। हमने बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है, वैसे एमएस वर्ड का मैक्सिमम बैकग्राउंड व्हाइट होता है। आप लोग व्हाइट करोगे तो और अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये आपके राइट साइड में बन रहा है, ये आपके बैक में बन रहा है, ये आपके फिर लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट, फिर ये आपके राइट साइड में बन रहा है। लेकिन राइट साइड में कब बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है। राइट साइड में जो बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है, देखिए ये इधर बन रहा है, ऐसे ऐसे, यहां नहीं बनेगा, यहां नहीं बनेगा, ओके। आपको अच्छा खासा टूल्स में दिख रहा है, जो टूल्स है ना इसके, देखिए ये इमेज है, इमेज के राइट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, फिर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, सेंटर में, फिर लेफ्ट साइड में आपका नीचे की तरफ बन रहा है। उसके बाद इमेज को देखिए, राइट साइड में आपका बन रहा है, ये मिडिल में बन रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट मिडिल में बन रहे हैं। इसके बाद ये अपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब कहीं से कहीं लाइट नीचे जा रही है, ऊपर की तरफ आपका परछाई बन रहा है। ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, वो भी आपके लेफ्ट, राइट एंड मिडिल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनर में भी आप देख लो, जो आपका इमेज है
उस इमेज के इनर मतलब कि जो फोटोज है ना आपका, उस फोटोज के अंदर परछाई बन रही है, वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है, अपर की तरफ। सेम कंडीशन है, ये मिडिल में होगा, ये आपका लेफ्ट साइड में होगा, ये राइट साइड में होगा, ये फिर मिडिल में होगा, फिर ये आपका राइट साइड में होगा, यहाँ पे आपका फिर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब ये परछाई बन रही है, ये परछाई बन रही है, ऊपर का आपका जो ऑब्जेक्ट का ऊपर वाला हिस्सा है और राइट वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉर्मल है, इमेज एकदम क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम इनर आउटर दोनों देख लिए। बाद में आपका आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या है, सिंपल है, आपकी इमेज का जो ऑब्जेक्ट जो परछाई बन रही है ना सीधे राइट साइड में बन रही है, मतलब कहीं से कहीं लाइट इधर आ रही है और लाइट इधर आ रही है तो आपका जो शैडो बन रहा है इधर बन रहा है। ये सारे फॉर्मेट आप इमेज में लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका मिडिल में है, ये आपका नीचे की तरफ दिखा रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है और ऊपर होने के बाद जो परछाई है वो नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। अरे यार, बाहर से बंद। चलिए पिक्चर इफेक्ट हम लोग देख लिया, अब पोजीशन देख लेते हैं। तो साइज को हम डिक्रीज कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब हम पोजीशन में अपने इमेज को, ये आपका अपर की तरफ लेफ्ट साइड में है, ये मिडिल हो गया, ये राइट हो गया। मिडिल मिडिल में आप लेफ्ट कर सकते हो, मिडिल में आप सेंटर कर सकते हो, मिडिल में आप राइट कर सकते हो, ठीक है। डाउन भी कर सकते हो, डाउन करते ही आपके नीचे नीचे आ गया, जो इमेज है उसके नीचे आपका आ गया जो भी इमेज है। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के जो वर्कशीट है उसके एकदम नीचे पेज में आ गया, पेज आपका कहाँ, यहाँ से शुरू हुआ है और नीचे तक शुरू हुआ है। और पोजीशन को हम अलग अलग देते हैं, यहाँ से सेंटर दे दिए और यहाँ से आपका राइट कर दिए। चलिए यहां से हम पोजीशंस क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, फोटो को हमने डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, शेप्स बनाते हैं, क्योंकि शेप्स बनाएंगे तभी आप जान पाओगे। हमने शेप्स में एक सर्किल बनाया, आपके सामने एक सर्किल दिख रहा है, इसको अलग फॉर्मेट कर दिया। फिर इंसर्ट में आ जाइए, तो यहां से एक स्टार, हम स्टार ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ये, तो जिस तरह हम इमेज को लाके उसके ऊपर फॉर्मेट लगाए, जब आप शेप्स भी लाओगे ना तो सेम फॉर्मेट आ जाएगा, वही टूल यूज होंगे जो आपके इमेज टूल पे अप्लाई किए गए। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन पे हैं। हाँ, अब फॉर्मेट में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिंग टू फ्रंट एंड बैक टू सेंड टू बैक। इसका यूज क्या है, मान लीजिए हमने फोटो के ऊपर एक इमेज के ऊपर एक इमेज रख दिया ना, हमने एक इमेज के ऊपर एक इमेज रख दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है इस सर्किल के पीछे चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो टूल यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, सेंड टू बैक। हमने सेंड टू बैक किया, अब देखिए ये इमेज के पीछे ये इमेज चला गया, ये इस ऑब्जेक्ट इस शेप के पीछे वो शेप चला गया। अगर हम चाहें जो पीछे के शेप्स को फिर फ्रंट में लाने के लिए, तो आपके सामने दिख रहा है ब्रिंग टू फ्रंट, लीजिए सामने भी आ गया आपका। ओके, क्लियर हो गया। चलिए यहां से हमारा अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट रैपिंग।
सपोज दैट हमने कुछ टेक्स्ट राइट कर लिया, मतलब कुछ कंटेंट राइट कर लिया, ठीक है। इसके कलर को हम व्हाइट कर लेते हैं। जैसे कुछ पैराग्राफ हमने लिख लिया, मान लीजिए कुछ पैराग्राफ हमने राइट कर लिया। कभी कभी आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों के बुक्स में कुछ कविता स्टोरी लिखी होती है और उस कंटेंट के बीच में इमेज लगा होता है, ठीक है, उस टेक्स्ट के बीच में इमेज लगा होता है। तो अगर एमएस वर्ड में हम कोई इमेज लाएंगे ना, तो ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो बिखर जाएगा, इधर उधर क्या होगा, बिखर जाएगा। तो उसी के लिए इस टूल को हम लोग पढ़ते हैं। किस टूल की बात करें, चलिए आते हैं। हम उसी इमेज को लेके आते हैं, इंसर्ट कर दिए, और इंसर्ट करते ही हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज है वो इधर उधर भाग रहा है, सेट नहीं हो रहा है, कंटेंट इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे इसे एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन को पढ़ेंगे। टेक्स्ट रैपिंग मतलब कि जो भी आपका टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इमेज को सेट करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका इन विथ लाइन। इन विथ लाइन में क्या है, जो भी इमेज होगा ना, आपके इमेज के लेफ्ट राइट में क्या हो जाएगा, कंटेंट इम्पट्टी हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और देखते हैं इसके आगे और भी ऑप्शंस हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आपका सबसे काम वाला ऑप्शन है, जो आपको बेसिकली हमेशा यूज होगा। जैसे आप रिज्यूम बना रहे हो ना, तो देखते हो कि रिज्यूम बनाते हो तो इधर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट और आपके पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन लिखे होते हैं। इमेज को हमको राइट साइड में लिखना होता है, रखना होता है। और राइट साइड में जब रखते हैं तो देखते हैं उसके बगल में जितने एरिया में इमेज होता है उसके बगल में कोई टेक्स्ट आप लिख नहीं सकते हो। तो उस समय हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है स्क्वायर की। और देखिए स्क्वायर को हम जहां भी इस फोटो को ले जा रहे हैं ना, अच्छा खासा एडजस्ट हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, सॉरी टाइट, टाइट का भी सेम वही काम है। बिहाइंड टेक्स्ट, हम बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब कि टेक्स्ट को ये क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, टेक्स्ट के नीचे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया, इमेज पीछे चला गया। ऐसे ऑप्शंस को आपको अगर यूज करना है तो यूजर कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। टॉप एंड बॉटम, टॉप में करेंगे तो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, टॉप में आ गया। बॉटम करेंगे, बीच में लाएंगे ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली बॉटम में ले लेगा। देखो बॉटम में ले लिया। टॉप का मतलब ऊपरी हिस्सा और बॉटम का मतलब नीचे हिस्सा, जो भी आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या है, इमेज को आप कहीं भी रखिए, टेक्स्ट के ऊपर आ जा रहा है इमेज, टेक्स्ट को कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। आपका टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ जा रहा है, इसके पीछे टेक्स्ट छिप गया है, हिडन हो गया है। तो ऐसे भी अगर ऑप्शंस के रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे के टूल्स को हम लोग देखते हैं। टॉप बॉटम हम लोग देख लिए, थ्रॉक देख लेते हैं। फ्रॉक में क्या है, आपका अगल बगल एडजस्ट एडजस्ट तो कर रहा है, सेम स्क्वायर की तरह काम कर रहा है। तो इस टूल्स का आप यूज करिएगा, ठीक है। कभी कोई प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कंटेंट राइट कर रहे हो, तो इस टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अलाइन पढ़ेंगे। अलाइन का सेम वही काम है, सेंटर में ले जाना है, आपका इमेज सेंटर चल गया, लेफ्ट ले जाना है, लेफ्ट में चला गया। तो हम टेक्स्ट को अपने पेज के किसी भी साइड में रख सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड में इमेज को रख सकते हो, राइट साइड में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, यूजर जैसा भी चाहता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब रोटेशन की बात करें, हम रोटेट कर रहे हैं, फोटो हमारा रोटेट हो जा रहा है। आप माउस से चाहो तो यहां से भी रोटेट कर सकते हो जा रहा है ना। साइज को इंक्रीज करना है, यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अगला आपका क्रॉप। अगर आप चाहते हैं इस फोटो को क्रॉप करना, छोटा करना, काटना इस फोटो को, तो आप काट सकते हो। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो फोटो है ना, इसके अंदर छोटे छोटे आपके आइकॉन्स बने हैं, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे ये एक्स्ट्रा कंटेंट को काट देना चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। ये ऑप्शन आ गया, यहां से हमने टच किया, इमेज हमारी क्रॉप हो गई। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट हमने टच किया है, जो सेलेक्ट किया है, इसको हाइट और वेट इसका हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे टूल्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहां से हम साइज को इंक्रीज कर रहे हैं, हाइट को, यहां से हाइट को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। वेट को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। यहां से चौड़ाई को हम क्या कर सकते हैं, वेट को घटा सकते हैं। चलिए यहां से हम पिक्चर इलस्ट्रेशंस में पिक्चर्स ऑप्शंस को कवर कर चुके ना, ठीक है। अब हम क्लिप आर्ट देख लेते हैं और शेप देख लेते हैं। तो क्लिप आर्ट का भी सेम काम है, इमेज है, उस इमेज को लाके हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे जो आज अभी तक हमने इमेज में यूज किया है। देख लिया जाए, चलिए देख लेते हैं। हम बाहर आ गए, क्लिप आर्ट में आए। क्लिप आर्ट में आते ही हमारा आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक ऑप्शन आ गया, सर्च फॉर। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो आप बहुत सारे आइकॉन्स, फोटोज यहाँ पे ला सकते हो, और कुछ बेसिकली आपके एमएस वर्ड के अंदर दिया रहता है। तो चलिए इसमें हम गो ऑप्शन में जाते हैं। गो ऑप्शन में जाते ही आप देख रहे हो बहुत सारे फोटोज आपके सामने है, इसमें से जो फोटो आप चाहो वो ला सकते हो। तो चलिए हम इस फोटो को क्लिक कर दिए, अब देखिए ये फोटो आ गया आपका, आ गया ना। अब फोटो को लाने के बाद इसके ऊपर आप फॉर्मेट लगा सकते हो। ये सारे टूल्स हम लोग फॉर्मेट का कवर कर चुके हैं, जो कि इमेज में हमने कवर किया हुआ था। आप लोग भी ट्राई करिए, होगा, ठीक है। चलिए यहां से ये चीजें कवर हो गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, शेप्स। शेप्स का भी काम वही है, आप कोई भी शेप्स लाओगे ना तो उसके ऊपर फॉर्मेट लगाना होगा, और जब फॉर्मेट आपको लगाना है तो आपको फॉर्मेट वैसे ही लगेगा जैसे इमेज में लगा और क्लिप आर्ट में लगा, ठीक है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि एक शेप्स का हम यूज करके आईपीओ सर्किल बनाएंगे, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, जिसपे हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। चलो बना लेते हैं। यहां से हमने सर्किल उठाया, एक सर्किल बना दिया ना। चलिए फॉर्मेट ऑप्शन आ गया, यहां से आप क्या कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग रिवाइज करिएगा। हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। चलिए अब यहाँ पे आपका शेप दिया है, एक शेप हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसको अलग कलर दे दिया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी कर दिया, आपका एक इमेज और आ गया। इस इमेज को हमने राइट साइड में रख लिया, इसको अलग कलर कर दिया। आप चाहते हो इस शेप्स के अंदर कुछ लिखना तो लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, माउस से आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, राइट साइड में क्लिक करो, और क्लिक करते ही ऐड टेक्स्ट दे रहा है, लिख दीजिए इनपुट। शिफ्ट दबा के आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबा के आप क्या कर सकते हो, इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो। ये आपका इनपुट हो गया। इसके राइट आप क्लिक करो माउस से, ऐड टेक्स्ट डाल दो, इसको हम प्रोसेस कर देते हैं। सेलेक्ट कर लिए, इंक्रीज कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इंक्रीज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट कीज नहीं पता है तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, और साथ साथ होम टैब में ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम पढ़ा चुके हैं आपको, होम टैब, वहां से भी आप कर सकते हो टेक्स्ट के साइज को कैसे बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे हमने कर दिया आउटपुट, कर दिया, सेलेक्ट कर लेते हैं, कर लिए, साइज को बढ़ा लेते हैं, हो गया आपका, ठीक है। चलिए इंसर्ट में हम शेप पढ़ रहे थे, डायरेक्शन भी हम लोग ले लें, यहां से हमने डायरेक्शन भी ले लिया,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक डायरेक्शन और आ गया, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यही यहाँ से आपके कंप्यूटर का शुरुआत होता है। इनपुट हमने बताया था, इनपुट ऐसा डिवाइस होता है जिसपे हम कोई वर्क करते हैं। जैसे इसका इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड और माउस आ गया। प्रोसेसिंग आपका सीपीयू होता है, आप जो भी इनपुट करते हो ना, सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। यूजर को जिस अकॉर्डिंग वर्क होता है उसको प्रोसेस करके रिजल्ट दिखाने का काम आउटपुट होता है। और आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट आपका मॉनिटर है। मॉनिटर क्या होता है, वो टीवी स्क्रीन जहां पे आप रिजल्ट को देख पाते हो। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। स्टेप्स के अंदर हमने ये चीजें देख ली कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। ऐसे अनेकों स्टेप्स बना सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आप फ्लो चार्ट बना सकते हो स्टेप से। ठीक है, अगले क्लास में हम आपको जब प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे ना, तो उस पर हम दिखाएंगे कि हम लोग आइकॉन कैसे बनाते हैं, किसी आइकॉन को डिजाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, किसी संस्था को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे हम शेप्स का यूज करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से हमने ये चीजें कवर कर ली, शेप्स हम कर लिए। लास्ट हम स्मार्ट आर्ट देख लेते हैं। चार्ट की क्लासेज बेसिकली अगली होगी, क्योंकि चार्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको सीखने होंगे, एक लंबी क्लास चल जाएगी उसकी। ठीक है, चलिए शेप्स हम देख लेते हैं। शेप्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में बाय डिफॉल्ट सारी चीजें दी है, आपको शेप्स को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है आप ये शेप्स को यूज कर सकते हो। इसमें आपका ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल्स है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, लिस्ट में आप कर सकते हो, प्रोसेस में कर सकते हो। तो इसमें से एक हम डायग्राम उठा लेते हैं और उसको डिजाइन करके देख लेते हैं। सपोज दैट हमने उठा लिया, इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करते ही आपके सामने एक डिजाइन दिख रहा है, एक फॉर्मेट दिख रहा है। तो फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। बेसिकली शेप फिल करना है तो अलग अलग कलर कर सकते हैं। ठीक है, पहले डिजाइन ऑप्शन को देख लेते हैं। डिजाइन के अंदर आप बुलेट्स यूज करना चाहते हो तो बुलेट यूज कर दोगे, नहीं यूज करना चाहते हो हटा दो। राइट टू लेफ्ट करना चाहते हो तो राइट टू लेफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट करना चाहते हो लेफ्ट टू राइट कर दो। ऑप्शंस को अलग चेंज करना चाहते हो तो अलग अलग तरह से आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है तो। नहीं है तो छोड़ दीजिए। चेंज कलर में आप करोगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, तो हमने चेंज कलर कर दिया। चलिए, हमने बोला इनपुट, इनपुट कर दिए। अब इनपुट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक आपका हो गया कीबोर्ड और दूसरा हो गया माउस। ठीक है, प्रोसेसिंग में देख लें। प्रोसेसिंग में आपका क्या हो गया, सीपीयू हो गया। सीपीयू कंप्यूटर का माइंड होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जब आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज बताएंगे। आउटपुट देख लेते हैं। इसका जो बेसिक डिवाइस होता है वो क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर भी होता है, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर जो हमारा सिस्टम है, हमने मॉनिटर राइट कर दिया। ये आउटपुट है जिसपे हमको रिजल्ट दिखता है। तो एक तरह से शेप बन गया ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब इस शेप्स के ऊपर भी फॉर्मेट लगा सकते हो। आ जाओ फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट हमने देखा है, चेंज करना है किसी शेप्स को अलग अलग तरीके से तो आप कर सकते हो रहा है ना, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे। आप आउटलाइन लगा सकते हो, अलग अलग आउटलाइन लगा सकते हो। आउटलाइन का मतलब ऊपरी हिस्सा आपके इमेज के अगल बगल, समझ रहे हैं, वो सारे आप ऑप्शंस को लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। ये टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देखिए चेंज किए, हो गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है आपको, नॉर्मली ठीक है। यहाँ से आप ये सारे कलर्स ये सारे आप ये सारे आप वर्ड यूज कर सकते हो, वर्ड स्टाइल यूज कर सकते हो। टेक्स्ट को अलग कलर देना है, टेक्स्ट फिल के अंदर मिल जाएगा, देखो चेंज हो रहा है। ठीक है, आउटलाइन मतलब टेक्स्ट के आउटलाइन आप चेंज कर सकते हो अलग अलग, देखो आउटलाइन चेंज हो गया। आउटलाइन का मतलब होता है जो टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उस टेक्स्ट के कॉर्नर में, मतलब कि उसके कॉर्नर में, किनारे साइड में आपका क्या होगा, कलर हो जाएगा। टेक्स्ट के इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हो।
ये सारे वही हैं, ग्लो करना अलग अलग कलर में। इमेज के ऊपर देखिए, इमेज जो टेक्स्ट लिखा है ना उसके ऊपर देखिए, ये सारे आपके क्या यूज हो रहे हैं, ग्लो यूज कर रहे हैं। सारे टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन तो मतलब कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उस पे एक परछाई बन रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए जो इमेज लिखा है ना उसके बगल में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके बगल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आप वन बाय वन यूज कर सकते हो, 3D 2D में भी यूज कर सकते हो। इमेज को भी आप यूज कर, इमेज को जिस तरह यूज करते थे वैसे हम टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब आपके फॉर्मेट में जो हाफ एरिया है ये टेक्स्ट के लिए है, और जो हाफ एरिया है ये आपके शेप्स के लिए है। देखिए शेप्स का फिल, शेप्स कलर बदलिए, आउटलाइन बदलिए, शेप्स का इफेक्ट अलग अलग कर सकते हो। देखिए सारे आपके कलर चेंज हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन देखिए, नीचे की तरफ परछाई बन रहा है ना, तो ये इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा जो भी ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया है। शैडो, सारी परछाई आपकी बनेगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे चेंज हो रहा है, देखिए हो रहा है ना। ये वन बाय वन आप लोग सारा चेक कर लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। ठीक है, 3D में भी हम चीजों को देख सकते हैं, इमेज को 3D में भी हम यूज कर सकते हैं अलग अलग तरह से। और टेक्स्ट में भी सेम वही है, 3D में आप कर सकते हो टेक्स्ट को अलग अलग। तो ये आप कर लीजिएगा। पोजीशन बता चुके हैं, ब्रिंग टू फ्रंट बता चुके हैं, सेंड टू बैक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारे ऑप्शन हम बता चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे इंसर्ट, और इंसर्ट में हमने इतनी चीजें कवर की है आज की क्लासेज में। पेजेस तो हमने कवर किया था, टेबल पिछले क्लास सेकंड क्लास में एमएस वर्ड के कंप्लीट किया हुआ था। आज इंस्ट्रक्शंस में हमने पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, टेक्स्ट और स्मार्ट आर्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चार्ट। ठीक है, और चार्ट का यूज वहां किया जाता है कि सपोज दैट किसी भी वैल्यू को हमको चार्ट में दर्शाना होता है, तो कैसे दर्शाएंगे वो सारे ऑप्शंस आपको चार्ट में मिलेंगे। जैसे बच्चों का रिजल्ट बात करें, अगर बच्चों का रिजल्ट बना रहे हैं उसे हमें चार्ट में डिफाइन करना है, तो वो सारे ऑप्शंस आपको चार्ट में मिलेंगे, जो पिछली क्लास में हम लोग अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल करिए, कोई डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे, आगे के टूल्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।